इजरायल और हमास के बीच जंग अब और भी ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। इसकी वजह हमास और इजरायल को लेकर दो बड़े दावे हैं। हमास को लेकर खुलासा हुआ है कि उसके आतंकियों से रासायनिक हथियारों के दस्तावेज मिले, जबकि इजरायल ने आज बताया कि कल रात उसने गाजा में घुसकर एक सीमित ऑपरेशन किया। इजरायल की तरफ से यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब उस पर गाजा में घुसकर जमीनी हमला न करने का दबाव है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि गाजा में इजरायल की कार्रवाई का चरण बहुत घातक होगा। यह कहना है इजरायल के रक्षा मंत्री का, जिन्होंने कहा कि अगले चरण में उनकी तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी, यानी गाजा पर अगले चरण में सबसे बड़ा हमला होगा ताकि हमास के खेल को खत्म किया जा सके। 5 महीने पहले ईरान ने जब अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसे लेकर ईरान इजरायल को धमकाएगा। हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली फतह नाम की इस मिसाइल को अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम भी नहीं पकड़ सकता। सवाल यह है कि हमले की सूरत में क्या ईरान इजरायल के शहरों पर हमला करेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के दूसरे नंबर के जनरल इजरायल के हाइफा शहर को उड़ाने की धमकी देते हैं। ये इजरायल को लेकर ईरान की तैयारियों की तस्वीरें हैं। दशकों से ईरान इजरायल के खिलाफ मिसाइलों की खेप जमा कर रहा है। उसे पता है कि एक न एक दिन इजरायल और अमेरिका से उसकी सीधी टक्कर हो सकती है। सवाल यह है कि क्या वो वक्त आ चुका है और क्या इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री इजरायल को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ये युद्ध कभी भी पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान की तरफ से इजरायल के शहर को उड़ाने की धमकी क्यों दी गई? क्यों 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल गाजा में हवाई हमले कर रहा है, हमास के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन ईरानी क्यों? अमेरिका की तरफ से भी सीधी धमकियां दी गई हैं। आखिर अचानक अमेरिका और ईरान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमास इजरायल को लेकर ताज़ा खुलासे हैं, जिसे लेकर अगर दावा सही निकला तो फिर वाकई में दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध से भी बड़ी तबाही देख सकती है। पहला बड़ा खुलासा हमास को लेकर है। इजरायल के राष्ट्रपति ने दावा किया कि हमास के जिन आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमला किया, उन्हें केमिकल वेपन बनाने के निर्देश दिए गए थे। इजरायली सेना के मुताबिक इन आतंकवादियों की लाशों को जब बारीकी से चेक किया गया तो आतंकियों के पास से रासायनिक हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ, जिसमें साइनाइड भी शामिल है। इजरायल के राष्ट्रपति के मुताबिक जो सामान आतंकवादियों के पास से मिला उसका कनेक्शन अलकायदा से है। रासायनिक हथियार गैस और लिक्विड का एक भयानक मिश्रण होता है, जिसमें बड़ी तादाद में तबाही मचाने की क्षमता होती है। इसके संपर्क में आने वाले लोग बीमार हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि रासायनिक हथियारों से 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर हमास ऐसी कोई भी तैयारी कर रहा है तो फिर इसके गंभीर नतीजे होंगे और ये जंग ईरान तक की सीमा तक पहुंच जाएगी। ईरान ये बात अच्छे से जानता है, इसीलिए वो लगातार धमकियां दे रहा है। तो क्या ईरान कभी भी गाजा के समर्थन में इस युद्ध में शामिल हो सकता है? इस सवाल के गहराने के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने हमास और इस्लामिक जिहाद के नेताओं से बातचीत की और फिलिस्तीन को लेकर अपना समर्थन दिया। सवाल ये कि क्या ईरान इन दोनों आतंकी संगठनों के साथ मिलकर क्या कुछ बड़ा करने की तैयारी तो नहीं कर रहा? ईरान पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर इजरायल गाजा में घुसा तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसके बावजूद इजरायल की तरफ से रोक गाजा में हमले हो रहे हैं, लेकिन ताज़ा खुलासा मध्य पूर्व के तनाव को युद्ध में तब्दील कर सकता है। इजरायल की सेना ने बताया कि उसके सैनिकों ने पिछली रात गाजा बॉर्डर पार करके गाजा के अंदरूनी इलाकों में रेड की है, जहां पर इजरायली सैनिकों की पहली बार हमास के आतंकवादियों से भिड़ंत हुई। इजरायल के सैनिकों पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइलें फायर की। ये रेड उन आतंकवादियों पर की गई जो आने वाले दिनों में इजरायल में हमले की तैयारी कर रहे थे। इजरायल की सेना ने यह भी माना कि गाजा पट्टी में रेड के दौरान हमास ने उसके एक सैनिक को एंटी टैंक मिसाइल से मार दिया, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्स के 3 सैनिक घायल हो गए। वहीं हमास ने दावा किया कि गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिक अपने टैंक और दूसरे मिलिट्री वाहन छोड़कर वापस भाग गए।
अब सवाल है कि क्या ये समझा जाए कि इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया है? क्या इजरायली पीएम ने अपनी सेना को गाजा के अंदर घुसने का ऑर्डर दे दिया है? और क्या अब तक गाजा बॉर्डर पर खड़े इजराइल के सबसे पावरफुल टैंक गाजा पट्टी के अंदर घुसना शुरू हो गए हैं? और क्या इसीलिए अचानक ईरान एक के बाद एक धमकियां दे रहा है? ईरान का ये कहना है कि युद्ध बेकाबू हो सकता है। हालात भी इसी तरफ इशारा करते हैं। पहले हमास इजराइल को लहूलुहान करके अपनी सालों की तैयारियों को साबित कर चुका है। सवाल यह है कि क्या अब ईरान भी यही करने जा रहा है? क्या इजराइल के लिए इकट्ठा की गई मिसाइलों को इस्तेमाल करने की धमकी देने वाला ईरान आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने जा रहा है? इजराइल कह रहा है उसकी कार्रवाई का अगला चरण पहले से ज्यादा घातक होगा। अमेरिका भी ईरान को इस युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया कि उसकी मिसाइलें इजराइल के शहरों को निशाना बनाने के लिए काफी हैं। धमकियों के बीच कूटनीतिक मोर्चाबंदी भी हो रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में इस समय रूस, तुर्की और ईरान के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। तीनों विदेश मंत्रियों की इस बैठक में मुद्दा इजराइल बताया जा रहा है। ईरान होशियार, उसके समर्थक आतंकी खबरदार। अब खुद अमेरिका महायुद्ध के लिए तैयार। ये अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हुंकार है, जो ईरान के किसी भी दुस्साहस के लिए मध्य पूर्व तैनाती के लिए चंद घंटों में पहुंचने वाली है। और ये है थर्ड बैटरी, यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो पैट्रियट की रेंज से भी ज्यादा रेंज वाला है और किसी भी हवाई हमले को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। इनके अलावा अमेरिका का विमान वाहक बेड़ा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, और ये है अमेरिका का दूसरा बेड़ा यूएसएस आइजनहावर, यानी दूसरा विमान वाहक जो इजराइल की रक्षा के लिए मध्य सागर में तैनात है। अमेरिका ने हमास से इजराइल की जंग के बीच मध्य पूर्व अभूतपूर्व सैन्य तैनाती का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये कि क्या इजराइल और हमास की जंग इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है कि अमेरिका को खुद उतरना पड़ सकता है? यह आशंका अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इस बयान से बढ़ गई है। अमेरिका को ईरान और उसके आतंकवादियों से किसी बड़े हमले का डर सता रहा है। दरअसल गाजा पर इजरायली हमले से भड़के ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल का साथ देकर अमेरिका अमानवीय और अलोकतांत्रिक और अत्याचारी कदम उठा रहा है। ईरान के ऐसे बयानों के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि अगर उसके सैनिकों का बाल भी बांका हुआ तो अमेरिका ईरान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इधर हमास के खिलाफ 4 मोर्चों पर लड़ रहे इजराइल ने भी गाजा में बमबारी के साथ ही फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक हमास समर्थकों पर कार्रवाई तेज कर दी है। वेस्ट बैंक के जेनिन में अल अंसार मस्जिद से इजरायली सेना को हमास ने गोलीबारी का निशाना बनाया। हमले का जवाब देने के लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में पहली बार एयर स्ट्राइक की। इजराइल के हवाई हमले में अल अंसार मस्जिद में बड़ी तबाही मची और एक शख्स की जान चली गई। इजराइल का आरोप है कि इस मस्जिद के नीचे हमास के आतंकवादियों ने ठिकाना बना रखा है। यहाँ से वो इजरायली सेना पर हमला करता है। उन्होंने यहाँ कमांड सेंटर बना रखा था। यहीं से हथियारों का जखीरा छुपा रखा था। वेस्ट बैंक के अलावा इजराइल के निशाने पर आया दक्षिण लेबनान, जहां घुसकर उसके लड़ाकू विमानों ने बमबारी की। सीमा पर तैनात इजरायली तोपों ने भी हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर ढेर हो गया। गाजा बॉर्डर के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान से लगती इजराइल की उत्तरी सीमा पर तैनात अपने जवानों के बीच पहुंचे। यहाँ उन्होंने वॉर रूम में इजरायली सेना का पूरा प्लान समझा।
यहीं से नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि इस बार उसने जंग में कूदने की गलती की तो लेबनान का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। इजराइल ने ठान लिया है कि वो रुकने वाला नहीं है और इस वजह से उसने लेबनान ही नहीं सीरिया में भी घुसकर वार किया। सीरिया में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन जमकर रैलियां हो रही हैं। यहीं से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लिए हथियारों का इंतजाम भी किए जाने का शक है, जिसे देखते हुए अमेरिका और इजराइल की तरफ से अपने अपने दुश्मनों को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। पहले से ही रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इस बीच इजरायल और हमास की जंग अगर मध्य पूर्व में फैली तो यह दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि कई जानकारों को लगता है कि दुनिया में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए जितने मोर्चे खुलेंगे उसका सीधा फायदा चीन को होगा, जो ताइवान को निगलने के लिए तैयार बैठा है। दक्षिण चीन सागर में कल चीन की कार्रवाई को देखकर यही माना जा रहा है। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले की इस बीच बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के अनुसार अमेरिकी सैनिकों पर यह हमला ड्रोन से किया गया है। सीरिया में अमेरिका के सैनिकों पर हमले की यह बड़ी खबर।